वाला 12 नंबर का 10 मिनट में कर लो जल्दी से। पेज नंबर है बुक के अंदर है ये मैनुअल का पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 21। मिल जाएंगे। चले सर आ जाए यार स्पीड अपनी बढ़ा लो बहुत सुस्त चल रहे हो सच बता रहा हूँ। पेपर में वो पैनिक वाला सिचुएशन फिर कैटर नहीं कर पाओगे कि 10-12 नंबर का आएगा इतना टाइम मत लगाना। ये ऐसे सवाल होंगे जो तुम्हारे वाकई हो जाना चाहिए 1.4 1.3 मिनट्स में। यहाँ से टाइम बचा के दूसरे जो सब्जेक्ट्स दूसरे टॉपिक्स हैं ब्रेक इवन का सवाल हो गया डिसीजन मेकिंग का सवाल हो गया वो टाइम वहां पे यूटिलाइज करना। इतनी प्रैक्टिस करो कि बस आंख बंद करके भाई ये 3-4 बातें हो रही है ठक 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 आंसर आ गया ये लग जाना। ठीक है थोड़ी अपनी स्पीड तेज करो। सर आ जाए कौन सा सर ये क्वेश्चन नंबर मेरा तो 7 है ना पेन चेंज करते हैं। सर सवाल में था पहले था एलोकेट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। जब ये आ जाएगा तो आपने साइमल्टेनियस वाली होशियारी नहीं करनी। सर वो कब करनी है जब एग्जाम में बिल्कुल साइलेंट हो तो सबसे बेहतरीन क्या होता है इक्वेशन बना के कैलकुलेटर में करके ठक करके आंसर निकाल दो। सही क्योंकि इसमें लंबी ख्वारी होती है और उसमें स्पेसिफिक क्या हुआ तो मुझे ये करनी पड़ेगी। सर आपका सर्विस डिपार्टमेंट्स का सर लॉजिकली देखा जाए तो एलोकेट होना चाहिए था 600-700 चाहिए बजटेड से ताकि सर ओएआर निकलता फिर हम एक्चुअल कॉस्ट और टोटल्स को कंपेयर कर लेते। मगर सर आपके एग्जामिनर की प्रैक्टिस रही है कि वो क्या करता है एक्चुअल वो कहता है जब मैं एलोकेट करने की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ एक्चुअल वालों को एलोकेट करो। वो क्या कहता है कि जब भी मैं एलोकेट की बात करूंगा इट मींस टू एलोकेट द एक्चुअल सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। हमने कहा ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको एलोकेट करेंगे। तो सर आपके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 2 सर्विस डिपार्टमेंट P1 P2 P3 S1 एंड S2। सर इनकी कॉस्ट कितनी कितनी है सर। सर आपके पास है 1250 2000 1800 1250 2000 1800 एंड 750। सर ये आपके पास एक्चुअल ओवरहेड्स है। सर आपके पास जो S1 है वो एलोकेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ 20 30 40 एंड 10 20 30 40 एंड 10 और फिर जो S2 है वो होता है 30 40 20 10 30 40 20 एंड 10। सर पहले आप किसको एलोकेट करना चाह रहे हो S1 को। चलिए सर आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं 500 गया 10 का 20% 100 150 200 और सर ये हो गया 0 ये आपके पास आ गया 800 पैसे से 800 को करेंगे सर ये आ जाएगा 30% इसका 240 फिर 40 क्या आ जाएगा इसका 320 160 और 80 सर ये जाएगा 0 क्या आ जाएगा 80। अब सर इस 80 को हम करेंगे एलोकेट। सर ये 80 हो जाएगा 16 24 8। अब सर चलो ये 8 रह गया है। अब सर सिंगल डिजिट है
इसको क्या कर दूंगा सर, अब सर ये 8 को जो है खाली ये जो थाउजेंड का है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ इसने, ये रुपीज इन थाउजेंड है यार। ये 8,000 है, 8 नहीं है, सिंगल डिजिट की बात हुई थी। इसका बेटा फिर पॉइंट में जाना पड़ेगा, सिंगल डिजिट कहते हैं रिपीट डिस्ट्रीब्यूशन में, इन थाउजेंड नहीं कह रहा, मिलियंस में भी ले आके आ सकता हूँ उसको। मैं 0.5 मिलियन कर देता, मैं 0.5 को एलोकेट कर देता, मैं ये भी कर सकता था ना। तो आप इसको जो सर्विस डिपार्टमेंट की होगी उसको इन रुपीज ही लेना है, ठीक है, एलोकेशन के लिए। हाँ, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ साइमल्टेनियस होता तो आप उस तरह कर सकते हो कि साइमल्टेनियस आप परसेंटेज को वैसे एलोकेट कर दोगे। 32,000, 24,000, 16,000, ये कितना आ गया था फिर? 80,000, ये तो 8,000 था, 8,000। अब से 8,000 को एलोकेट कर देंगे, 2400, 3200, 1600 एंड ये 0 हो गया, ये 800 बच गया। फिर से इस 800 को एलोकेट करो, कितना? 120, 160 यार, 120 कैसे हो सकता है? 20 है ना, 160, 240, 320 एंड 80, 80। फिर से 80 को एलोकेट कर देंगे, 24, 16, 24, 32, 16, 8, 24, 32, 16 और 8। अब मैं कर सकता हूं इसको 8। अब क्या है, सिंगल डिजिट आ गया। अब सिंगल डिजिट को आप क्या करो, एलोकेट कर दो। तो सिंगल डिजिट बचा किसका है? डिपार्टमेंट S1 का। समझ, इसको किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है सर? तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है S1 को, तो सर क्या करना, इस परसेंटेज में खाली इसको प्रोपोर्शन करके 8 रुपए को क्या करना, बांटना। वैसे यह क्या कितना का 20/90, 30/90 एंड 40/90, इसको 8 रुपए को इस तरह एलोकेट कर देना सर। 8, 20/90, 40/90, 40 है ना, 30/90, 34, 20, 30, 40, 20, 30 एंड 40। बताओ कितना आया? 2 बोल बेटा, 3, 2.67 है, 3, 2 और 3 5 और 2 3 5 और 3 8, डन हो गया सर। अब आपके पास ये आ गए एलोकेटेड कॉस्ट, कितनी है सर? ये सारी एक्चुअल है क्योंकि आपने यहाँ पे भी एक्चुअल लिया हुआ है सर। टोटल करके बता दोगे? 1250 प्लस 1,00,000 प्लस 240 प्लस 16 प्लस 2400 प्लस 160 प्लस 24 प्लस 2, 160858 P2, 2 मिलियन, 1.5 लाख,
3 20 24,000 3200 240 32 and 3 2497 475 एंड सर ये 219 39 सर ये आपने एलोकेट कर दी सर्विस डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब सर आपका पार्ट ए हो गया रिपीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला। पार्ट बी उसने कहा ओवर या अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स निकालो। सर ये सारे क्या हैं? एक्चुअल ओवरहेड में। ये सब क्या सारे क्या है सर? सर आपको अप्लाई करवाना, क्या करवाना है सर? अप्लाइड ओवरहेड्स करवाने के लिए पहले तो आपको बजटेड ओएआर चाहिए। क्या चाहिए सर? जब बजटेड ओएआर निकल जाएगा उसके बाद बजटेड डेटा का काम खत्म हो जाता है। उसका बजटेड डेटा का काम खत्म हो जाता है। उस ओएआर को मैं अप्लाई करवाता हूं जो एक्चुअल एक्टिविटी होती है। क्या होती है? मिसाल के तौर पे सर मैंने बजट किया 1 लाख रुपए की कॉस्ट, बजट किया 10,000 घंटे या 10,000 यूनिट्स। क्या क्या बजट किए? तो सर मैंने बजट कर लिया कि हर एक घंटे पे या हर एक यूनिट पे 10 रुपए लगेंगे, ओएआर लगेगा। सर एक्चुअल में प्रोड्यूस 8,000 घंटे हुए हैं, तो मैं क्या 8,000 से उसको मल्टीप्लाई करके अप्लाई करवाऊंगा या उसको वापस मैं कहूँ नहीं 10,000 पे ही रखो? सर 8,000 जब मैंने यूनिट्स बनाया है तो मैं 8,000 को 10 रुपए को अप्लाई करवाऊंगा, वो हो जाएगी 80,000। फिर एक्चुअल से कंपेयर करूंगा कि वो 80,000 से कम है या ज्यादा है। कम होंगे तो अंडर है, ज्यादा है तो ओवर है। क्लियर हो गया सर? एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा। अब सर मैं क्या करवा रहा हूँ? अप्लाइड। पार्ट बी में इधर ही कर रहा हूँ साथ ही। पार्ट बी सर अप्लाइड। सर अप्लाइड के लिए देखें तो सर मुझे सवाल में इसने कहा है कि आपके पास जो बेसिस ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है किसकी? P1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, वो है मशीन आवर की बेसिस पे। किस पे? मैंने कहा बेस मशीन आवर यूज करनी है। क्या बजटेड ओवरहेड दिया हुआ है मुझे? यस सर मुझे बजटेड ओवरहेड दिए हुए हैं सर। वो कितने हैं? 1.2 मिलियन। कितने सर? 1.2 मिलियन के बजटेड ओवरहेड्स हैं और जो बेस यूज करनी है वो क्या यूज करनी है? मशीन आवर्स। अप्लाई भी मशीन आवर्स पे करवाऊंगा मगर वो एक्चुअल होंगे, बजटेड नहीं होंगे। सर मिसाल के तौर पे यहां पर अगर मैं P1 की बात करूं, सर आपके पास 1.2 मिलियन बजटेड कॉस्ट है। सर बजटेड मशीन आवर्स कितने हैं? सर इससे आपने रेट निकालना है, फिर इसका काम खत्म। कितना आया सर? अब इस डेटा का काम खत्म हुआ। अब तुम्हारे पास ये काम नहीं आएगा। इससे खाली ओआर निकाल के देना था, वो उसने ओआर निकाल के दे दिया। अब सर मैं P2 की भी बात कर लेता हूं, फिर एक साथ इन सबको अप्लाई करेंगे। सर P2 में कह रहा है लेबर आवर्स। क्या कह रहा है सर? दो चीजें चाहिए होती, एक बेस चाहिए होती है, एक बजटेड कॉस्ट चाहिए होती है। क्या बजटेड कॉस्ट है? यस सर बजटेड कॉस्ट है मेरे पास। कितनी? 2 मिलियन की। क्या लेबर आवर्स बजटेड है? यस सर बजटेड लेबर आवर्स है। कितने? 2 लाख के। तो सर मैं 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 लाख कर दूं। 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना? 10। मतलब सर P2 डिपार्टमेंट में अगर 1 घंटा लेबर काम करेगा, हम 10 रुपए का ओवरहेड क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। लेबर काम करेगा। सही है सर। इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 के अंदर कह रहा है मटेरियल कॉस्ट। तो हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 का ज्यादातर ओवरहेड इनडायरेक्ट लेबर से लिंक्ड हो। किससे लिंक्ड हो सर? ज्यादातर मजदूरी हो रही हो आपके पास, जो है उसने क्या करा, जितनी मटेरियल को यूज करेंगे उतनी इनडायरेक्ट लेबर को क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। शायद स्टोर हाउस या इस तरह का कुछ हो, स्टोरेज हाउस वगैरह। तो सर वो क्या कह रहा है भाई, जो भी मटेरियल कॉस्ट लगेगी उसका 75%, उसका 75%। तो सर ये परसेंटेज में आ जाता है तब मुझे पर यूनिट या पर आवर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सर ये सिंपली क्या है? 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। सर इसको जरा देख भी लेना। सर मटेरियल की कॉस्ट अगर बजटेड है, सर बजटेड मटेरियल कितना है हमारे पास? 3 मिलियन। तो सर 3 मिलियन को मल्टीप्लाई करो 0.75 से, तो सर ऑटोमेटिकली तुम्हें उससे रेट निकाल के दिया हुआ है, तो तुम्हें इसको रेट निकालने की नीड नहीं है। क्लियर है? उससे ऑलरेडी क्या किया हुआ है? रेट निकाल के दिया है। नहीं सर मैं तो निकालना चाह रहा हूं, वहां पे अगर सर 75% ना गिवन होता, वो क्या कह देता? मटेरियल कॉस्ट क्या कह देता? तो सर मुझे निकालना पड़ता। तो कोई मुश्किल ही नहीं है। बेस क्या है? मटेरियल की कॉस्ट। बजटेड कितना है सर? बजटेड ओवरहेड है 2250। कितने? P3 सर 2.25 मिलियन है। ये क्या था? पास बजटेड ओवरहेड्स। बेस क्या दी उसने? मटेरियल की कॉस्ट
जरा देखो बजटेड मटेरियल की कॉस्ट कितनी है बेटा। देखो ओआर निकालने के लिए हर डेटा क्या यूज होगा, बजटेड वाला। अनटिल एंड अनलेस अगर सवाल में बजटेड डेटा नहीं है तो एक्चुअली आपका क्या बन जाता है, एक्चुअली क्या बन जाएगा, बजट बन जाएगा। तो सर आपके पास यहाँ पर बजटेड मटेरियल कॉस्ट कितनी थी, 3 मिलियन की। सर 3 मिलियन से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 75%। डन हो गया। अब बजटेड का काम खत्म। सर अब मुझे अप्लाई करवाना है। सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 में एप्लीकेशन की बेस क्या होती है, मशीन के घंटे। अगर सर आपके पास मशीन के घंटे यूज हुए हैं 60,500 तो हमने 60,500 पे ओवरहेड को अप्लाई करवाया होगा। डन है। तो सर हमारे पास यहाँ पर जो अप्लाई हुआ होगा 60,500 और सर हर घंटे के हिसाब से हम कितना चार्ज करवाते हैं, 20 रुपए। डन हो गया। सर P2 के डिपार्टमेंट में लेबर अगर 1 घंटा काम करता है तो हम क्या करते हैं, कितने रुपए चार्ज करवाते हैं, 10 रुपए। तो सर एक्चुअल में P2 के अंदर लेबर ने कितने घंटे काम किया, सर P2 में एक्चुअल में लेबर ने आपका 1,90,000 घंटे काम किए, तो उतना ओवरहेड आपने अप्लाई करवाया होगा। सर ये आ जाएगा 190,000 इंटू 10, 190,000 इंटू 10। सर फिर आपके पास सर डिपार्टमेंट P3 में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P3 में एक्चुअली मटेरियल कितना यूज हुआ। सर आपका एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट थी 3.2 मिलियन और उसका 75% आपने ओएआर अपना क्या किया होगा, अप्लाई करवाया होगा। 3.2 मिलियन इंटू 75%, बताओ सर कितना कितना आया, 121 000 टेट्रा 0 बोल देना यार, या 1.21 मिलियन भी अच्छा था, 1.9 मिलियन, 2.4। अब सर अब मैं इसको कैसे माइनस करवाऊं। सर ओवर अंडर कभी भी कुछ भी हो सकता है, ब्रैकेट में भी हो सकता है, कभी वो पॉजिटिव में हो सकता है। मुझे एक बात बताओ सर, एक्चुअल में 16 लाख लगे हैं, अप्लाई करवाए 12 लाख, अंडर है ओवर है। सर एक्चुअल 16 लाख हुआ है, अप्लाई करवाया 12 लाख, तो सर मैंने सारा का सारा अप्लाई नहीं करवा पाया, तो सर यहाँ पर अंडर किस में आ जाएगा आपका। सर अगर मैं अप्लाइड को ऊपर रखता एक्चुअल को नीचे रखता तो चेंज हो जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। हाँ सर अंडर है तो क्या करना, आंसर ब्रैकेट में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। सर आंसर शायद अभी यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा। कितना, 398586। सर 24 लाख अप्लाई करवाए, 2.49 मिलियन क्या करे एक्चुअल लगे, सॉरी 2.49 मिलियन क्या हुए, अप्लाई करवा सका 1.9 मिलियन, अंडर है, ये भी मगर आंसर पॉजिटिव में आएगा। कितना, 597475। सर एक्चुअल में 21 लाख लगे, 2.19 मिलियन, मैंने अप्लाई कितने करवा दिए, 2.4 मिलियन, ओवर करवा दिया, और आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। कितना, 20601। तो सर यहाँ पे क्या कर दूंगा, ओवर अप्लाई। डन हो गया, डन हो गया। यार बस छोटी सी बात यही वाली याद रखें इस टॉपिक में कि बजटेड डेटा सिर्फ ओएआर निकालने के लिए काम आता है, उसके बाद बजटेड डेटा का कोई काम नहीं होता। फिर तुम एक्चुअल की बेसिस के ऊपर उसको क्या करवाते हो, अप्लाई करवाते हो, जो एक्चुअल तुमने एक्टिविटी की होती है। डन हो गया। किसी को इश्यू इस सवाल में, कोई क्वेरी। यस बेटा, भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए थी, कौन सी, बजटेड। बजटेड निकाल के फिर मैं क्या निकालता, ओएआर। मगर सीन वाज लाइक दिस के टोटल ऑलरेडी मुझे बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए, क्या दिए हुए, और हमारे पास एग्जामिनर कहता है कि भाई मैंने ये अज्यूम किया। एग्जामिनर क्या कहता है, ये एक अजम्पशन थी हमारी, कौन सी वाली, सुन लो बेटा, कि ये जो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है ना इसने, क्या चीज, एक सेकंड, ये जो इसने दिया हुआ था 1.2 मिलियन, 2 मिलियन और 2.25 मिलियन, कह रहा है इसके अंदर हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ था, सर्विस डिपार्टमेंट की जो आनी थी वो एलोकेटेड
हुई भी थी, समझे? उसने कहा इसके ना ऑलरेडी एलोकेट हुआ हुआ, वरना मैंने कहा भाई एलोकेट हुआ है तो जो बराबर में 600 700 है वो अलग से ना लिखते। तो हमारे हिसाब से होना क्या चाहिए था, पहले 600 700 एलोकेट होते और बजटेड आपके पास ये अलग आ जाता। तो बजटेड ओवरहेड को हम क्या करते हैं, उसमें कहते हैं लॉजिकली तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर एग्जामिनर क्या करता है, वो कहता है सर्विस डिपार्टमेंट की एक तो कॉस्ट बहुत छोटी होती है, उसको वो इग्नोर करवा देता है और कहता है क्या करो, हमेशा सर्विस डिपार्टमेंट की जो एक्चुअल हुआ करे उसको एलोकेट करवाया करो। डन है बेटा? देखो बजटेड ओवरहेड ओवरहेड कितना है डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 3 का बजटेड ओवरहेड कितना है? 2.25 मिलियन। बेस क्या है? मटेरियल की, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? बजटेड ओआर के लिए कौन सा डेटा यूज होगा? हमेशा बजटेड, हमेशा बजटेड। हाँ, तो 2.25 मिलियन डिवाइड बाय 3 मिलियन करो, कितना आंसर आता है? इसका 75% ही आएगा ना, उसने तो खुद लिख के दे दिया ना 75%। मैं कहा अगर सवाल में कभी नहीं देगा, वो कहेगा प्राइम कॉस्ट, क्या कहेगा? अब परसेंटेज नहीं दे रहा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। डन है? प्राइम कॉस्ट वाला सवाल आ रहा है अभी, ये अभी बस। हाँ बेटा सोल्यूशन पीडीएफ आज मिल जाएगी ना, कल मिली थी। हाँ स्पैरो सर करवा चुके हैं, चिड़िया करवा दी, अरे वीडियो सोल्यूशन भी दिया इसका। डन। तस्वीर